नमस्कार, खंबागढ़ी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ पारुल तिवारी। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है। 20 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। आज होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शाम 6:30 बजे ये मीटिंग आयोजित की गई है। सीएम आवास में सदन की रणनीति पर मंथन होगा। जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 20 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सीएम की अध्यक्षता में शाम 6:30 बजे मीटिंग होनी है। वहीं सीएम आवास में सदन की रणनीति पर मंथन होगा। तो ये बड़ी खबर है। आप देखिए कि अब 20 तारीख से मानसून सत्र की शुरुआत होगी और आज बीजेपी विधायक दलों की बैठक आयोजित की गई है। सीएम आवास में बैठक होगी। सीएम के अध्यक्षता में बैठक होगी। 6:30 बजे बताया गया। बीजेपी के सभी विधायक पहुंचेंगे, जहां पर रणनीति पर चर्चा होगी कि विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो किस तरह से चलना चाहिए, क्या चीज सदन के पटल पर कौन कौन से बिल पास करने की कवायद यहां पर की गई है, और विपक्ष अगर घेरेगा तो उस समय सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी के विधायकों को किस तरह से तैयार रहना है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी कार्यवाही होती है, हंगामे के भेंट चढ़ जाती है, जो सभा है वो स्थगित करनी पड़ती है, तो ये भी बताया जाएगा कि इस तरह संयम रह के अपनी बातों को सदन के पटल पर रखना है। और उसके बाद सर्वदलीय बैठक भी आप देखिए बुलाई गई। और आज बीजेपी दल विधायक की बैठक है। कल यानी कि कल 20 तारीख है, तो कल से ही मानसून सत्र की शुरुआत होनी है। और जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक भी हुई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर मंथन किया गया। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखदिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दरमियान सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में मजबूती से उठाने, सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की रणनीति तैयार की गई है। तो जयपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें विधानसभा सत्र को लेकर मंथन किया गया। बैठक में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखदिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे। और बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई। दलित के मुद्दे हैं, मजदूर के मुद्दे हैं, व्यापारी के मुद्दे हैं, आम जन के मुद्दे हैं। उन सब मुद्दों पे सरकार को घेरने का काम करेंगे। सरकार को उसका आईना दिखाने का काम करेंगे कि 3 साल के अंदर इन लोगों ने क्या काम किया है। 3 साल हो चुके हैं। रोजाना हॉस्पिटलों के अंदर आपने देखा होगा, कल तो एक आदमी टॉयलेट गया तो उस पर एक पत्थर गिर गया, उसकी डेथ हो गई और हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिली। रोजाना प्रसूताओं की मौत हो रही है। पर डे लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा प्रसूताओं की मौत हो चुकी है और सरकार कोई जिम्मेदारी लेने को राजी नहीं है, किसी पे कार्रवाई करने को राजी नहीं है। कब सिर्फ से बच्चों की मौत हो गई, बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर बच्चों की मौत हो गई 1 दर्जन से ज़्यादा। आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऐसी सरकार है या सर्कस है, समझ से बाहर है। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, काम करे, वो काम तो नहीं कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री एसीबी के खिलाफ जाके खड़ा हो जाए, कैबिनेट मंत्री ये कहे कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं, और स्टेट मिनिस्टर धरने पे बैठ जाए सरकार के खिलाफ 4.5 घंटे। सरकार को जवाब तो देना चाहिए, क्यों नहीं बोलते हैं? जब एक मंत्री ये कह रहा है कि कलेक्टर लूट के खा रही है, तो इसका मतलब सरकार लूट के खा रही है। कलेक्टर तो सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। एक मंत्री भी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बात करता है। तो मुख्यमंत्री जी चुप क्यों हैं? उनको बताना चाहिए कि कलेक्टर वाकई में लूट के खा रही है या मंत्री झूठ बोल रहा है। इस बात को क्लियर करना चाहिए। ऐसे नहीं है, सरकार का हिस्सा ही सरकार के खिलाफ धरने पे बैठा है और सरकार चुप है। सरकार चुप है, चुप्पी साध गए। अमित शाह जी बता के जाते, यहां आए थे तो बताते कि हमारा मंत्री
कैसे धरने पे बैठा है, अलवर के अंदर गए हैं। और विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सत्र की अवधि को लेकर सरकार पर निशाना साधा। जूली ने कहा कि विधानसभा का सत्र महज औपचारिकता के लिए नहीं होनी चाहिए। प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दों पर सदन में विस्तार से चर्चा के लिए सत्र कम से कम 15 से 20 दिन चलना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता रफीक खान ने सरकार पर पंचायत चुनाव से बचने का आरोप भी लगाया है। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर सरकार से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। जूली ने कहा कि विधानसभा का सत्र केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं होनी चाहिए। प्रदेश की जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। विधायक दल की बुलाइए शाम को, उसमें भी हम चर्चा करेंगे कि पार्टी का क्या स्टैंड रहता है, किस प्रकार से क्या क्या इश्यूज जो हैं उनको लेना है। लेकिन अभी जो सर्वदलीय बैठक है उसमें हम जा रहे हैं और हम अपनी बात रखेंगे और विशेष रूप से हम इस बात को रखेंगे कि सदन की जो बैठकें हैं उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। सदन जब चल रहा है तो जनता के मुद्दों पर चर्चा हो, जो इश्यूज हैं उन पर चर्चा हो। जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि 2 या 3 दिन चलाएंगे, 4 दिन चलाएंगे, तो फिर उसमें कोई हासिल क्या होगा। सिर्फ आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी है कि 6 महीने में आपको विधानसभा का सत्र बुलाना ज़रूरी है, तो मात्र इसलिए ही आप जो है ये सत्र लेके आए हैं। वहीं कांग्रेस नेता और उप सचेतक रफीक खान ने पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। रफीक खान ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर एक दिन पहले ही लॉटरी नहीं कराने का आदेश जारी किया जाता है और आचार संहिता से ठीक पहले पंचायतों, नगर निकायों में साफ सफाई सहित दूसरे कामों के लिए बजट जारी करने का फैसला किया जाता है। सर्वदलीय बैठक की जा रही है। सरकार चुनावों से भाग रही है, चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। पंचायत चुनाव का लॉटरी एक दिन पहले ऑर्डर आता है कि निरस्त कर दिया गया है और यूडीएच मंत्री को अब ध्यान आता है, कल ऑर्डर जारी करते हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए पंचायतों में निगमों में देने चाहिए डेवलपमेंट के लिए या साफ सफाई के लिए। तो पंचायत इलेक्शन और निगम इलेक्शन से एक दिन पहले ध्यान आता है उनको कि हम ये सफाई के पैसे की जरूरत है और सफाई करानी है। क्या मंशा है? सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, बेहाल है मामला। सारी बातें सदन में रखी जाएगी और मांग करेंगे कि पूरी चर्चा हो विस्तृत। अब देखना होगा कि सरकार विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर क्या फैसला करती है। न्यूज़ 18 के लिए रोशन शर्मा। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर है। आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होनी है। कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सभी वर्किंग कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। बैठक में राजस्थान से सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह भी रहेंगे। ताजा राजनीतिक हालत पर चर्चा होगी। तो दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित होगी। बैठक इंदिरा भवन में होगी, जहां कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में ये मीटिंग होनी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सभी वर्किंग कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। और विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सत्र की अवधि को लेकर सरकार पर निशाना साधा। जूली ने कहा कि विधानसभा का सत्र महज औपचारिकता के लिए नहीं होनी चाहिए। प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दों पर सदन में विस्तार से चर्चा के लिए सत्र कम से कम 15 से 20 दिन चलना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता रफीक खान ने सरकार पर पंचायत चुनाव से बचने का आरोप भी लगाया है। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर सरकार से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। जूली ने कहा कि विधानसभा का सत्र केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं होनी चाहिए। प्रदेश की जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। विधायक दल की बुलाइए शाम को, उसमें भी हम चर्चा करेंगे कि पार्टी का क्या स्टैंड रहता है, किस प्रकार से
क्या क्या इश्यूज जो हैं उनको लेना है। लेकिन अभी जो सर्वदलीय बैठक है उसमें हम जा रहे हैं और हम अपनी बात रखेंगे, और विशेष रूप से हम इस बात को रखेंगे कि सदन की जो बैठकें हैं उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। सदन जब चल रहा है तो जनता के मुद्दों पर चर्चा हो, जो इश्यूज हैं उन पर चर्चा हो। जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि 2 या 3 दिन चलाएंगे, 4 दिन चलाएंगे, तो फिर उसमें कोई हासिल क्या होगा। सिर्फ आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी है कि 6 महीने में आपको विधानसभा का सत्र बुलाना ज़रूरी है, तो मात्र इसलिए ही आप जो है ये सत्र लेके आए हैं। वहीं कांग्रेस नेता और उप सचेतक रफीक खान ने पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। रफीक खान ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर एक दिन पहले ही लॉटरी नहीं कराने का आदेश जारी किया जाता है और आचार संहिता से ठीक पहले पंचायतों, नगर निकायों में साफ सफाई सहित दूसरे कामों के लिए बजट जारी करने का फैसला किया जाता है। सर्वदलीय बैठक की जा रही है। सरकार चुनावों से भाग रही है, चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। पंचायत चुनाव का लॉटरी एक दिन पहले ऑर्डर आता है कि निरस्त कर दिया गया है, और यूडीएच मंत्री को अब ध्यान आता है, कल ऑर्डर जारी करते हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए पंचायतों में निगमों में देने चाहिए डेवलपमेंट के लिए या साफ सफाई के लिए। तो पंचायत इलेक्शन और निगम इलेक्शन से एक दिन पहले ध्यान आता है उनको कि हम ये सफाई के पैसे की ज़रूरत है और सफाई करानी है। क्या मंशा है? सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, बेहाल है मामला। सारी बातें सदन में रखी जाएगी और मांग करेंगे कि पूरी चर्चा हो विस्तृत। अब देखना होगा कि सरकार विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर क्या फैसला करती है। न्यूज़ 18 के लिए रोशन शर्मा। इस इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की चेतावनी के बाद से लोग खुद ही मकान तोड़ने में जुट गए हैं। हाथों में छेनी हथौड़ी लेकर लोग अवैध हिस्सों को गिरा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जेसीबी से ज्यादा नुकसान होने के डर से परिवार के साथ वो खुद ही निर्माण हटा रहे हैं। वहीं लोगों ने प्रशासन से सवाल भी पूछा है कि जब ये निर्माण हो रहे थे तब नगर परिषद ने इन्हें क्यों नहीं रोका। फिलहाल प्रशासन की सख्ती के बाद पूरे इलाके में तनाव और डर का माहौल बना हुआ है। 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रशासन के एक्शन के बाद लोग खुद ही अवैध निर्माण हटा रहे हैं। हाथों में छेनी बात पर अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन की चेतावनी के बाद खुद आमजन एक मैसेज देते हुए नजर आएंगे आपको। मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए, जो बाईपास की जो सड़क थी उसके ऊपर जो निर्माण थे उनको लेकर प्रशासन ने जो है चेताया था और आज निशान भी लगाए थे। देखिए किस प्रकार जो मकान है उनको यहाँ पर खुद जो अवैध माना गया था प्रशासन द्वारा उनको तोड़ते हुए लोग दिखेंगे आपको, क्योंकि अगर यहाँ बुलडोजर चलता है या कोई जेसीबी चलती है तो बड़ा नुकसान से बचा जा सके। देखिए किस प्रकार जो मकान जो बाईपास जो सड़क थी इसकी लेवल से ऊपर था उसको कुछ लोग हटाते हुए दिखेंगे आपको। देखिए किस प्रकार लोग, यही नहीं हर जगह जहाँ आपको नजर जाएगी वहाँ देखिए जो औजार होते हैं निर्माण कार्य के उनसे हटाते हुए आप खुद देखेंगे कि मकान की सेफ्टी भी हो और अतिक्रमण जो अवैध निर्माण था उसको भी रोका जा सके। यहाँ के जो जिम्मेदार है, बाबा आपसे जानना चाहेंगे जो प्रशासन ने अपील की थी उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या लोग सोते अवैध निर्माण जो था उसको हटा रहे? जिला प्रशासन से मेरी एक दरख्वास्त है कि आपने जो नोटिस दिया 12 घंटे या 24 घंटे का, उस नोटिस की बिना पर बाईपास के नज़दीक जो मकान है उनको स्वयं को खुद हटा रहे हैं। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है जिला प्रशासन से, नगर परिषद से कि पब्लिक का नुकसान कम से कम, और यही नहीं जहाँ कहीं भी आपको अतिक्रमण नजर आए शहर की खूबसूरती के लिए उस पर भी होना चाहिए, एक तरफा कार्रवाई ना हो। इसके अलावा 1 महीने 1.5 महीने पहले से जो प्रशासन का जो चल रहा मामला, तो मोहल्ले वासी जो इसके बाईपास के नज़दीक है और उन लोगों ने कचरा वगैरह, लेकिन बड़ा मैसेज इन लोगों ने दिया है कि प्रशासन की बात हम खुद मानेंगे तो नुकसान भी कम होगा। क्या मानते हैं उसका? ये बहुत बढ़िया रहा कि खुद अभी एसडीएम साहब कमिश्नर महोदय ने यहाँ का निरीक्षण किया बाईपास का, और उन्होंने देखा कि लोग अपने स्वयं ही अपने अतिक्रमण को हटा रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं खामी नगर परिषद की भी है, जिला प्रशासन की भी है। वो खामी ये है कि जब निर्माण कार्य चल रहा था उस वक्त ये लोग कहाँ। प्रशासन की पहल और इन लोगों की खुद जिम्मेदारी निभाते हुए जो पहल है वो अपने आप में
एक मैसेज भी दे रही है कि प्रशासन की बात मानते हुए जो हमारा निर्माण अवैध माना गया था। बीच दिल्ली से बड़ी खबर है। आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होनी है। कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सभी वर्किंग कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। बैठक में राजस्थान से सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह भी रहेंगे। ताजा राजनीतिक हालत पर चर्चा होगी। तो दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित होगी। बैठक इंदिरा भवन में होगी, जहां कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में ये मीटिंग होनी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सभी वर्किंग कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में आज 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का यह दौर अगले 3 दिन जारी रहेगा। मंगलवार को प्रदेश के करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, उदयपुर और सिरोही में हल्की बारिश हुई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 39 डिग्री दर्ज किया गया। तो मौसम से जुड़ी ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। राजस्थान में आज 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का ये दौर अगले 3 दिन तक जारी रहेगा। मंगलवार को प्रदेश के करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़ समेत कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई। तो मौसम आज से फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। 3 दिन ये बताया जा रहा है कि मौसम सुहाना रहेगा, झमाझम बारिश होगी। कल जहां पर बारिश हुई थी वो जिले भी आपको बता रहे हैं। और राजस्थान में आज 10 जिलों को लेकर, मानसून को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों